अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां निकटवर्ती ग्राम संप्रौदा में एक युवक कृषि कार्य करते हुए करंट की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद एकत्रित हुए ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए मृतक युवक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग की। घटना की सूचना के बाद पहुंचे सदर थाना अधिकारी प्रहलाद सहायक और नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश की। समझाइश के बाद मृतक युवक के परिवार को राज्य सरकार की चिरंजीवी योजनाओं का लाभ और 5 लाख रुपए सहित परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने की बात पर सहमति बनी। सहमति के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण कर देश को नई तकनीक उपलब्धि दिलाई है, जहां पर चिप लाल, नीली, हरी और सफेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि अब तक भारत में उपयोग होने वाली एलईडी लाइट्स के लिए चिप्स का आयात करना पड़ता था, लेकिन अब ये चिप देश में ही निर्मित होगी। इस परियोजना को डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर मनीष मैथ्यू, अशोक चौहान और डॉक्टर सुचदन पाल के नेतृत्व में CAIR सीरी की तकनीकी जनशक्ति से विकसित किया गया है, जहां संस्था के डॉक्टर PC पंचारिया ने बताया कि कई तकनीकी चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी का विकास किया है। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार का एक मिशन है विकसित भारत 2047। उस विकसित भारत का जो बड़ा स्कोप है, उसके अंदर एक पार्ट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसके लिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। उसमें है कि अपना जितना भी सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं, एट प्रेजेंट वी आर इम्पोर्टिंग। तो CSIR सीरी ने जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रखे सेमी। निवाई शहर में पहली बार एक दुल्हन हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरी है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। निवाई निवासी प्रिंस और रिया का विवाह जयपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में गुरुवार को विधि विधान से संपन्न हुआ था। विदाई के बाद दोपहर करीब 2 बजे दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर कैरौद मोड़ स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां उनके स्वागत में महिलाओं ने मंगल गीत गाए। दूल्हे के पिता भरत कुमार शर्मा और माता लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि मां बाप के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, जहां पर जिसको लेकर हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन को लाना सरप्राइज है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि भाई ऐसे सास ससुर सबको मिले जो इतना सोचते हैं। एक बार जब आपको पता चला कि ये विदाई आ जाएगी, क्या आपको पहले से पता था किस तरह का उत्सुक था, कितना अच्छा गिफ्ट लगा? ये तो सरप्राइज था हम दोनों के लिए, ऐसा कुछ पहले पता नहीं था। लास्ट मोमेंट पे पता लगा कि यहाँ है। आपकी क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जो फ्लोर लाया था, कब मुलाकात हुई आपकी, ये इस तरह से आगे बढ़े, कब बातचीत हुई, कुछ तो शेयर कीजिए। ये यहाँ पे मतलब अजमेर जिले के नसीराबाद में रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जहां राजकीय सम्मान चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 33 बूथ तैयार किए गए हैं। इनमें से 5 बूथ सेना क्षेत्र में लगाए जाएंगे। वहीं पोलियो की दवा रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पिलाई जाएगी। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने कहा कि नसीराबाद में 100% बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार पल्स पोलियो का जो आयोजन है वो रखा गया है, जिसमें जो लक्ष्य है कुल बच्चों का वो है 7,502 का, जिसमें कुल 33 बूथ बनाए गए हैं और 5 उसमें आर्मी के अंदर बने हैं बूथ। और कल सुबह बूथ पर प्रातः 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 0 से 5 वर्ष तक के राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित गोड गांव के समीप शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सूचना के बाद पहुंची राजगढ़ पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की शिनाख्त शनिवार को ख्वास जी का बाग निवासी बबलू सैनी के रूप में हुई है। मास्टर राजगढ़ ने बताया कि
कोई अज्ञात आदमी की डेड बॉडी गोठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। इस सूचना पर दयाराम हेड कांस्टेबल ने सरकारी में जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां से सबको कब्जे में लिया। सबको मौके से लेकर CHC राजगढ़ मुर्दा घर में रखा, जिसकी शनाख्त आज दिनांक 7/12/24 को अस्पताल में उनके परिजन आए, जिनसे शनाख्त कराई, जिसका पोस्टमार्टम कराया। अंतिम दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी सांचौर जिले के गुंदाव गांव में फुलमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ, जहां महंत चेपन्नाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव में विधि विधान के साथ मंदिर शिखर पर कलश स्थापना, ध्वज चढ़ाने और मूर्ति स्थापना समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। वैदिक पूजा के साथ विराजे महादेव, जहां पर कई साधु संत इकट्ठे हुए, जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई।